हेलो फ्रेंड्स, तुम्हारे आज का टॉपिक है जो बीएससी एमएससी जूलॉजी स्टूडेंट के लिए है। टॉपिक का नाम है कैलोरीमीटर। इसका इंट्रोडक्शन से है। कैलोरीमीटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। कैलोरीमीटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होता है जिसका यूज़ कलर सॉल्यूशंस की डेंसिटी का मेजरमेंट करने के लिए किया जाता है। कैलोरीमीटर का यूज़ कलर सॉल्यूशंस की डेंसिटी यानी उसका मेज़रमेंट करने के लिए किया जाता है। इसका यूज़ मोस्टली बायोकेमिस्ट्री डिपार्टमेंट में किया जाता है। कैलोरीमीटर का यूज़ मोस्टली केमिस्ट्री की लैब में यूज़ किया जाता है। इसमें 400 नैनोमीटर से 700 नैनोमीटर का वेवलेंथ वाला लाइट प्रोवाइड कर सकते हैं। कैलोरीमीटर में 400 से 700 नैनोमीटर का वेवलेंथ यानी लाइट प्रोवाइड कर सकते हैं। सेकेंड पॉइंट है बेसिक प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमीटर। कैलोरीमीटर बियर्स एंड लैम्बर्ट लॉ पर वर्क करता है और लाइट एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करके रीडिंग प्रोवाइड करते हैं। कैलोरीमीटर जो होते हैं वह लाइट एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करके रीडिंग को प्रोवाइड करते हैं। अब फर्स्ट पढ़ेंगे लैम्बर्ट्स लॉ। इसमें 2 लॉ होते हैं, एक तो लैम्बर्ट लॉ और एक बियर्स लॉ। फर्स्ट है लैम्बर्ट लॉ। जब सिंगल सॉल्वेंट से मोनोक्रोमेटिक लाइट को पास आउट कराया जाता है तब कुछ लाइट रिफ्लेक्ट हो जाता है, कुछ लाइट को एब्जॉर्ब कर लेता है, कुछ लाइट पास आउट हो जाता है। उसके बाद जब सॉल्वेंट का थिकनेस बढ़ाया गया और मोनोक्रोमेटिक लाइट को पास आउट कराया गया तो कुछ लाइट रिफ्लेक्ट और थोड़ा ज़्यादा लाइट को एब्जॉर्ब कर लेता है और कुछ लाइट पास आउट हो जाता है। कुछ लाइट को तो यह एब्जॉर्ब कर लेता है और कुछ लाइट को पास आउट कर लेता है। इससे यह प्रूफ हुआ कि लाइट एब्जॉर्ब की कैपेसिटी सॉल्वेंट के थिकनेस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। अगला है बियर्स लॉ। जब होमोजीनस कलर सॉल्यूशन से मोनोक्रोमेटिक लाइट को पास आउट कराया जाता है तो कुछ लाइट रिफ्लेक्ट हो जाती है और कुछ लाइट एब्जॉर्ब होते हैं। मतलब कुछ लाइट का तो रिफ्लेक्ट हो जाता है और कुछ लाइट एब्जॉर्ब कर लेता है और कुछ लाइट पास आउट हो जाती हैं। उसके बाद जब होमोजीनस कलर सॉल्यूशंस का कंसंट्रेशन बढ़ाया गया तो देखा गया कि मोनोक्रोमेटिक लाइट पास आउट कराने पर कुछ लाइट रिफ्लेक्ट हो जाती हैं और थोड़ी ज़्यादा लाइट एब्जॉर्ब हो जाती है और फिर कुछ ही लाइट पास आउट होते हैं। इससे यह प्रूफ होता है कि लाइट एब्जॉर्ब की कैपेसिटी कलर सॉल्यूशंस के कंसंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। अब दोनों लॉ को मिक्स करके बताएंगे लैम्बर्ट्स एंड बियर्स लॉ। लाइट एब्जॉर्ब की कैपेसिटी सॉल्यूशंस की थिकनेस एंड कंसंट्रेशंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती हैं। कंपोनेंट्स ऑफ कलरेशंस। कैलोरीमीटर के कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं? फर्स्ट है लाइट सोर्स। कैलोरीमीटर का यह पहला कंपाउंड्स होता है जो लाइट प्रोवाइड करता है। लाइट सोर्स जो लाइट को प्रोवाइड करता है कैलोरीमीटर में, जिसमें मेनली फिलामेंट का यूज़ किया जाता है। लाइट सोर्स में मेनली यूज़ होता है, उसमें फिलामेंट का यूज़ किया जाता है। अगला है स्लिट। यह कैलोरीमीटर का दूसरा कंपोनेंट्स होता है जो लाइट को एक ही वेव में पास आउट करता है। स्लिट जो होता है वह लाइट को एक ही वेव में पास आउट करता है। यह मेनली मेटल का बना होता है। स्लिट जो होता है वह मेटल का बना होता है। थर्ड पॉइंट है मोनोक्रोमेटिक फिल्टर। यह स्पेशल टाइप का फिल्टर होता है जो ओनली एक कलर की लाइट को पास आउट करता है। मोनोक्रोमेटिक फिल्टर जो होता है उसमें ओनली एक कलर के लाइट को पास आउट कराया जाता है, बाकी लाइट को एब्जॉर्ब कर लेता है। किसी एक लाइट को ही पास आउट करते हैं, बाकी लाइट को वह एब्जॉर्ब कर लेता है। अगला है क्यूवेट ट्यूब। इसका रिफ्लेक्टिंग पावर कम होता है। इस ट्यूब में सैंपल लिया जाता है। अगला है फोटोसेल। इसका वर्क होता है कि लाइट एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट करना। फोटोसेल का यूज़ मेनली होता है कि लाइट एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करना। अगला है मीटर। यह रीडिंग डिवाइस होता है जो इलेक्ट्रिकल चार्ज के बेस पर रिजल्ट डेटा देता है। अगला पॉइंट है
केयर एंड मेंटेनेंस ऑफ कैलोरीमीटर। कैलोरीमीटर यूज़ करने के बाद स्विच ऑफ कर देना चाहिए, मतलब इसका यूज़, इस डिवाइस को यूज़ करने के बाद उसका जो स्विच होता है उसको ऑफ कर देना चाहिए। अगला है कैलोरीमीटर के ट्यूब होल्डर को ओपन नहीं छोड़ना चाहिए। कैलोरीमीटर के डिवाइस को कभी भी ओपन नहीं छोड़ना चाहिए, यानी कि उसको ऑफ कर देना चाहिए। अगला है इंस्ट्रूमेंट को डैम्प एंड वाइब्रेट वाले प्लेस में नहीं रखना चाहिए। किसी भी कैलोरीमीटर में जो इंस्ट्रूमेंट है उसको किसी भी वाइब्रेट वाले प्लेस पर नहीं रखना चाहिए। अगला है रीडिंग लेने से पहले डिस्टिल वाटर से 0 सेट कर लेना चाहिए। मतलब किसी भी चीज़ की रीडिंग लेने से पहले उसका जो मान होता है उसको 0 कर देना चाहिए, नहीं तो रीडिंग सही नहीं आएगी। अगला है टेस्ट परफॉर्म करने से पहले क्यूवेट ट्यूब को पेपर से क्लीन कर लेना चाहिए।